क्या बृहस्पति ग्रह पर जीवन संभव है? क्या बृहस्पति ग्रह पर इंसानी सभ्यता निवास कर रही है? क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा सबूत वैज्ञानिकों के हाथ लगा है। वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हैं। जी हाँ, जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी उपलब्धि लगी है। बृहस्पति ग्रह पर जीवन है, इसका जीता जागता सबूत वैज्ञानिकों के हाथ लगा है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे क्या सबूत वैज्ञानिकों के हाथ लगा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी अच्छी और रोचक बनने वाली है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद भी आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और इन ग्रहों में से बहुत से ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है और यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता जरूर निवास कर रही होगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक हमारी आकाश गंगाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में दिलचस्प रख रहे हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं यह जानने के लिए कि पृथ्वी के अलावा कौन कौन से ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है। इस क्षेत्र में नासा ही नहीं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी किसी से कम नहीं हैं। और आपको बता दें, हमारे इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन की तो बात ही अलग है। चंद्रयान 2 भेजकर साबित कर दिए हैं कि भारतीयों में कितना दम है। और आपको बता दें कि वैज्ञानिक चांद और मंगल ग्रह पर ही अपने मिशन को जारी नहीं रखा है, बल्कि बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और यहाँ तक कि सूर्य पर भी अपने मिशन भेज चुके हैं जीवन की तलाश करने के लिए। और आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा मिशन भेजे जा चुके हैं, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ पर पानी की भी मौजूदगी है और यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने की टेक्निक को भी बना लिया गया है। यानी मंगल ग्रह पर इंसानी सभ्यता बसाया जा सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक अभी तक मंगल ग्रह पर दिलचस्प रख रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आंखें खुल गई हैं चंद्रयान 2 के सफल होने के बाद। नासा को भी रियलाइज हो गया है कि मंगल ग्रह को अब छोड़ दिया जाए, अब चांद पर जाना चाहिए, क्योंकि चांद पर बेशकीमती धातुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं चांद की सतह पर। चांद की सतह पर दफन है बहुत सारे बेशकीमती खजाने। और यही नहीं, चांद पर पानी भी अब मिल चुका है, यानी इंसानी सभ्यता बसाने के सबूत वहां पर मिल चुके हैं। इसीलिए नासा भी अब पूरी तरह से उतावला हो गया है चांद पर जाने के लिए। 2024 में, जी हाँ दोस्तों, 2024 में नासा चांद की सतह पर इंसानी सभ्यता बसाने की फिराक में है। पूरी तैयारी कर ली है, बस देर है मिशन को लॉन्च करने का। और दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे गैलेक्सी में बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों को आए दिन संकेत मिल ही रहे हैं। इसी बीच बृहस्पति ग्रह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक का सबसे ज़्यादा और सटीक सबूत मिला है वैज्ञानिकों के हाथ जीवन को लेकर। अभी तक किसी भी ग्रह पर ऐसे सबूत नहीं मिले थे, लेकिन बृहस्पति ग्रह पर सबसे बड़ा और पक्का सबूत मिल चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक स्पेस क्राफ्ट ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा से आ रही एक वाईफाई जैसे सिग्नल को पकड़ा है, जिसे वैज्ञानिकों ने किसी एफएम सिग्नल जैसा पाया है। इस अनोखे सिग्नल को 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे जूनो अंतरिक्ष यान ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह सिग्नल बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड से आया था। नासा के अनुसार
या किसी एफएम सिग्नल जैसा प्रतीत हो रहा है। अधिकतर सिग्नलों को एफएम और एएम रेडियो तरंगों के जरिए भेजा जाता है, जिसमें से एफएम रेडियो तरंगों को तकनीक रूप से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि संचरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाने के दौरान एफएम सिग्नलों में माध्यम की त्रुटियां जैसे शोरगुल आदि कम होता है, जिसे यह रिसीवर पर ज़्यादा साफ सुनाई देती है। और आपको बता दें, ABC 4 की रिपोर्ट के अनुसार आज से पहले कभी भी सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चंद्रमा से इतनी मजबूत तरंगों को पकड़ा नहीं गया है। जूनो को या रेडियो वेव गैनीमेड चंद्रमा की गैस से बने ध्रुवीय क्षेत्र की परिक्रमा के दौरान मिला है। इस क्षेत्र में गैनीमेड की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजरती हैं। वैज्ञानिकों की भाषा में इस प्रक्रिया को आमतौर पर एक डिकेमेट्रिक रेडियो उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें, बृहस्पति के रेडियो उत्सर्जन की खोज 1955 में की गई थी। पिछले 66 वर्षों में इस ग्रह से कई ऐसी रेडियो तरंगें मिली हैं। वैज्ञानिक अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सिग्नल आखिर कैसे संचालित होते हैं। नासा के शोधकर्ताओं का मानना है कि इस रेडियो सिग्नल के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। इस सिग्नल को जूनो अंतरिक्ष यान ने 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ते हुए केवल 5 सेकंड तक महसूस किया है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी विश्वास नहीं है कि ऐसे किसी ग्रह पर कोई जीवन हो सकता है, लेकिन दोस्तों अभी वैज्ञानिकों को सही ये आंकड़ा नहीं मिल पाया है, क्योंकि एफएम सिग्नल कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हैं। इस पर रिसर्च चल रहा है और हो सकता है कि और ज़्यादा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत हो जाए और हमें सही ये पता चल जाए कि हाँ, इंसानी सभ्यता वहाँ पर निवास कर रही है।